अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ये टेस्टिंग चीन और रूस के बराबर होनी चाहिए। ऐसे में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे और जानेंगे कि आखिरी बार अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कब किया था। तो बता दें कि अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को परमाणु परीक्षण किया था। यह अमेरिका की 1030वीं टेस्टिंग थी। टेस्टिंग रेनियर मेसा पहाड़ी के 2300 फीट नीचे नोवादा टेस्ट साइट पर की गई ताकि रेडिएशन बाहर ना फैले। इसका कोड नेम था डिवाइडर। विस्फोट जमीन के नीचे इतनी जोर से हुआ कि नीचे की चट्टानें पिघल गई थी। जमीन की सतह लगभग 1 फुट ऊपर उठकर फिर धंस गई। वहां अभी भी 150 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा दिखाई देता है। गौरतलब है कि 1996 में हुए कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के तहत भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी गई थी। चीन और अमेरिका दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन अभी तक इसे औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें कि पूर्ण परमाणु हथियार परीक्षण में असली वास्तविक परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है ताकि उसकी विनाशक क्षमता, रेडिएशन प्रभाव और तकनीकी दक्षता जो है मापी जा सके। इस परीक्षण में परमाणु प्रतिक्रिया होती है। ऐसे परीक्षण आमतौर पर जमीन के अंदर या आकाश में किए जाते थे। ये बहुत बड़ा पर्यावरणीय और राजनीतिक मुद्दा होता है क्योंकि इससे रेडिएशन फैलने का जो है खतरा होता है। आखिरी बार 1992 यानी 1992 में परमाणु परीक्षण करने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की घोषणा की थी। आपको यह भी बता दें कि रूस और चीन ने भी 1990 के दशक के बाद से ऐसे परीक्षण रोक दिए थे। अब ट्रंप इसी परीक्षण को फिर से शुरू करने की बात कह रहे हैं। वहीं अगर रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में 2 परमाणु मिसाइल टेस्ट किए हैं। ये पूर्ण परमाणु हथियार परीक्षण से अलग है। इसमें किसी मिसाइल सिस्टम का टेस्ट होता है। इसमें असल में कोई परमाणु विस्फोट नहीं किया जाता। परमाणु मिसाइल सिस्टम टेस्ट में मिसाइल के इंजन, रेंज, दिशा, सटीकता और डिलीवरी क्षमता की जांच की जाती है। इसमें डमी या नकली वॉर हेड लगाया जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि ट्रंप का आदेश वास्तविक विस्फोटक परीक्षण का होगा या बिना विस्फोट के परमाणु प्रक्रिया के परीक्षण से जुड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी तक ये पूर्ण विस्फोटक परीक्षण नहीं बल्कि तैयार या इसका संकेत भर है, क्योंकि अमेरिका ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि कुछ अमेरिकी सांसदों का मानना है कि अगर अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण नहीं करेगा तो उसका परमाणु हथियार भंडार कमजोर पड़ सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बिना धमाका किए भी आधुनिक तकनीक से हथियारों की स्थिति जांची और उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के अर्थशास्त्री कीथ की एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में इन परमाणु परीक्षणों से निकले रेडिएशन की वजह से लगभग 6.9 लाख अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई या उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा था। 21वीं सदी में अब तक केवल उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार किम जोंग उन पर दबाव बनाते रहे हैं कि वह परमाणु हथियार छोड़ दे और शांतिपूर्ण समझौते की दिशा में आगे बढ़े। ट्रंप ने 3 दशक बाद अमेरिका के फिर से परमाणु हथियार का परीक्षण के आदेश को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन दोनों ऐसा कर रहे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन हम नहीं करते, लेकिन बाकी देश टेस्टिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका अपने परमाणु परीक्षण कब और कहां करेगा, बस इतना कहा कि हमारे पास टेस्टिंग साइट्स हैं। इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि इससे दुनिया एक और अधिक खतरनाक परमाणु माहौल में जा सकती है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि हमने इसे काफी हद तक नियंत्रण में रखा है।
आपको बता दें कि रूस ने 21 अक्टूबर को न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसे ट्रंप ने गलत कदम बताया था। उन्होंने कहा था कि पुतिन मिसाइल परीक्षण करने के बजाय जंग रोके। ट्रंप ने कहा कि एक हफ्ते में खत्म होने वाली जंग के 4 साल होने वाले हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार यह दावा गलत है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का पालन होगा और परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की जाएगी और उसका क्या प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।